है कोई लड़ नहीं सकता है ना माननीय मुख्यमंत्री जी से। वो खुद गए, उनको बुलाया गया, वो मिले, उन्होंने अपना लेटर दिया, उन्होंने हमारी बात कही, उन्होंने कहा हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं, अच्छा करेंगे। अब इससे ज्यादा अगर वो भी तो नहीं कुछ कह सकते, मंत्री जी भी नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते। तो एक बार मेरा ये मन है कि माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके एक बार फिर अनुरोध कर लें। अगर उसके बाद कुछ नहीं होता है तो फिर जो सार्वजनिक निर्णय होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। शुक्ला जी तो स्वस्थ हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं क्या शुक्ला जी भी अस्वस्थ दिख रहे हैं? हमने कहा शुक्ला जी तो स्वस्थ हैं। अभी आपने सुनी थी, शुक्ला जी ने पूरी बातें विधिवत बताई, और कुल मिला के बात वही है कि अंतिम जो पड़ाव है, अंतिम जो तैयारी है, वो है इस देश का शिक्षा मित्र जो चाहता है, इस राज्य का शिक्षा मित्र चाहता है कि मुझे मानदेय की बढ़ोतरी का ऐलान कब मिलेगा, मुझे मानदेय की बढ़ोतरी जो होगी उसकी घोषणा कब होगी, इन सब बातों की प्रत्येक शिक्षा मित्र जानना चाहता है। शिक्षा मित्रों के सामने सवाल है कि आखिर उसे न्याय मिला क्यों नहीं, आखिर वो इतना परेशान रहा क्यों। ये सब चीजें बड़ी गंभीर और बड़ी बेसब्री से सोचने और समझने वाली बातें हैं। मैं लगातार आपसे कहता हूं कि जब वक्त टलता चला जा रहा हो तो उस वक्त को कैसे अपने हाथ में कंट्रोल करोगे। वक्त किसी के हाथ में नहीं होता है, वक्त अपनी जरूरतें, अपना सिस्टम खुद तय करता है। विक्रम सिंह है नहीं, कल से बता रहे आएंगे कि उनके बच्चे की कुछ तबीयत खराब थी, तो वो बच्चे की उसमें लगे हुए हैं और उम्मीद है कि भगवान उनके बच्चे को स्वस्थ करे और कल वो आए। समस्या यह है, कई लोग कहते हैं कि विक्रम सिंह तो रोज ही बैठे रहते हैं, भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इधर अनुदेशकों शिक्षा मित्र की लड़ाई सरकार से चल रही है, बार बार मांग रहा है, बार बार कह रहा है, बार बार समझा रहा है। रात आपने देखा कि मीडिया रात ही युद्ध कराई दे रही थी, पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कराई दे रही थी, ठीक वैसे ही जैसे शिक्षा मित्रों को 20,000 दिलाई जा रही थी। सब चीजें अपने आप तय हो जाती हैं, ना कोई किसी से पूछ रहा है, ना कोई किसी को कह रहा है, ना कोई किसी की सुन रहा है। तो मैं कुल मिला के आपसे ये कह रहा हूं कि ये सब बातें बड़ी बेचैन कर देने वाली हैं, बड़ी चिंता के कारण है। इन बातों पर हमें सोचना चाहिए, समझना भी चाहिए, ऐसे हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर हम ऐसे निर्णय लेते रहे तो फिर बहुत भयंकर चीज हो जाएगी और हम कुछ बता नहीं पाएंगे। सच स्वीकार करने के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, सच कैसा होता है ये भी समझना पड़ेगा। हम अगर इन्हीं बातों पर बातें घुमाते रहे, यही सब कहते रहे, तो आखिर होगा क्या, ये किसी ने सोचा, ये किसी ने बात की। मैंने एक चीज नोटिस की है कि हम चाहे कितनी भी बढ़िया बातें कर लें, हम चाहे कितनी भी खराब बातें कर लें, लेकिन कुल मिला के ये बातें हमारी समझ में आती हैं कि हमें कहां से फायदा मिलना है, कहां से नुकसान होना है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आज हम आपकी आवाज उठाते हैं, आपके बारे में चर्चा करते हैं, आपकी बातें करते हैं, लेकिन क्या इन सब के बावजूद कोई किसी की बात सुनता है? तो फिलहाल आज मैं भी आपसे विदा लूंगा और कल फिर विधिवत आपसे बात करेंगे। विक्रम सिंह जी भी होंगे, कई मुद्दों पर बातचीत करनी है। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।